हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है कीकी शिकी। मेरा नाम अविनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड के बारे में, यानी कि व्हाट इफ सीजन 1 के लास्ट एपिसोड व्हाट इफ एपिसोड 9 के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का एपिसोड है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसी के साथ साथ मेरे व्लॉग चैनल जो अभिनीत डायरीज़, उस पर दुबई सीरीज़ चल रही है, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में भी है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ द वॉचर ब्रोक हिज ओथ। चलिए वो एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कैप्टन कार्टर, जिसका एक अपडेटेड सूट है। बेसिकली यहाँ पे हम कहानी देख रहे हैं कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की। तो कैप्टन कार्टर यहाँ पे मिशन पे जाती है, लड़ती वगैरह है, लेकिन तभी होता ही है कि वॉचर सामने अपीयर होता है एंड कहता है यू हैव बीन चोजन, तुमको यहाँ पे चूज़ कर लिया गया है। किस लिए चूज़ किया है वो सब हम जानते हैं, क्योंकि एक साइड पर यहाँ पे वॉचर अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर इविल स्ट्रेंज या फिर स्ट्रेंज सुप्रीम से कोलैब कर चुका है, ताकि जितने भी सुपर हीरोज़ बचे हैं दुनिया भर के, उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए अल्ट्रॉन आर्मी से लड़ने के लिए। नेक्स्ट सिनेरियो की शुरुआत होती है जहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हुआ था, यानी कि ईगो आ चुका है, अपने बेटे पीटर क्विल पे टॉर्चर कर रहे हैं, और तभी यहाँ पे स्टार लॉर्ड आता है, यानी कि टीचाला वाला स्टार लॉर्ड आता है एंड यहाँ पे पीटर क्विल को बचा लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर से पीछे वॉचर अपीयर होता है एंड आके बोलता है यू हैव बीन चोजन। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि यहाँ पे ड्वार्फ थैनोस का जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है उसको पिघला रहा है एंड वहीं पे हम देखते हैं ये गमोरा है एंड आयरन मैन है, जिसके पास एक बहुत ही अपग्रेडेड सूट है। एंड इस सिनेरियो को देख के ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे टोनी स्टार्क खुद वॉर मशीन बन गया है इसका सूट को देख के। एंड अगेन यहाँ पे वॉचर अपीयर होता है और वो गमोरा को यही बोलता है अगेन यू हैव बीन चोजन, और उसको ले जाता है। नेक्स्ट सिनेरियो है वकांडा का। यहाँ की शुरुआत होती है जहाँ पे किल मॉन्गा वाला एपिसोड खत्म हुआ था। शूरी और पेपर पॉट्स यहाँ पे ब्लैक पैंथर, जो कि किल मॉन्गा वाला ब्लैक पैंथर है, उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे अपीयर होता है वॉचर और ब्लैक पैंथर को अगेन अपने साथ ले जाता है यू हैव बीन चोजन बोल के। नेक्स्ट सिनेरियो है पार्टी थॉर। यहाँ पे अल्ट्रॉन आर्मी से थॉर लड़ रहा है और यहाँ पे होता है कि वेगस में जितने भी अल्ट्रॉन बॉट्स हैं, यहाँ पे थॉर लड़ने में इतना बिजी है कि उसको वॉचर की आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। वॉचर यहाँ पे बार बार बोलते रहता है थॉर थॉर थॉर, पर थॉर को सुनाई नहीं दे रहा है, वो लड़ाई करने में इतना मस्त है। और तभी यहाँ पे होता ही है वॉचर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है थॉर को और अपने पास लेके आता है एंड अगेन बोलता है यू हैव बीन चोजन। अब यहाँ पे एक पब है जहाँ पे कुछ टीम जुड़ चुकी है। टीम में है किल मॉन्गर, गमोरा, कैप्टन कार्टर, टीचाला, स्टार लॉर्ड और उसी का थॉर। और कैप्टन कार्टर कहती है कि इस पब को मैं जानती हूँ एंड ये पब वही है जहाँ पे स्टीव रॉजर्स और कैप्टन कार्टर जाया करते थे। तभी हम देखते हैं डॉक्टर इविल स्ट्रेंज को, या फिर आप डॉक्टर स्ट्रेंज ही बोलते हैं उसको। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने तुम्हारी बायोग्राफी में पढ़ा था, मैं जानता था कि तुमको ये जगह पसंद आएगी, इसलिए मैं इस जगह को मैंने चूज़ किया है। अब यहाँ पे जितनी भी टीम वो सारी कंफ्यूज है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वॉचर अपीयर होता है एंड यहाँ पे गमोरा कहते हैं तुम तो वही है जिसने हमको यहाँ पे किडनैप करके या फिर एबडॉक करके हमको यहाँ पे लेके आए हो। वॉचर यहाँ पे सबको समझाना शुरू करता है कि तुम आखिरी उम्मीद हो, ना सिर्फ एक यूनिवर्स बचाने के लिए, बल्कि पूरी कायनात, जितने भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, हर कोई कायनात जो एग्जिस्ट करती है अलग अलग मल्टीवर्सेस में, फिर जो भी मल्टीवर्स हैं, इन सबको बचाने के लिए तुम आखिरी उम्मीद हो और तुम हो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। पर यहाँ पे थॉर को लगता है कि लोकी की कोई एक मजाक मस्ती है एंड यहाँ पे थॉर उस जगह को छोड़ के जाने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को चेतावनी देता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ऐसा नहीं करता, एंड होता भी है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोई मैजिक है, फिर वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे थॉर खिंचने लगता है एंड तभी वो डर के वापस दरवाज़ा बंद कर लेता है। कैप्टन कार्टर कहती है कि ठीक है, हम तैयार हैं, अब बताओ कि हो क्या रहा है, करना क्या है। एंड वॉचर यहाँ पे बताना शुरू करता है कि दुनिया भर में जितने भी वर्ल्ड्स हैं वो सारे अल्ट्रॉन के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और जितने वर्ल्ड्स बचे हैं अल्ट्रॉन का उन पर निशाना है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है तुम्हारे यूनिवर्स को ख़त्म करने के लिए, और हमको एक साथ इकट्ठे होकर अल्ट्रॉन और उसकी आर्मी को रोकना है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे सबको, जितनी भी टीम यहाँ पे है, उनको इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बताना शुरू करता है। सब कुछ कहानी वहानी यहाँ पे बताई जाती है एंड गमोरा कहती है कि मेरे पास द इन्फिनिटी क्रशर है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को ख़त्म कर सकता है जड़ से। अब प्लान और मिशन शुरू होता है। प्लान ये है कि सबको इन्फिनिटी स्टोन्स एक साथ इकट्ठे करने हैं एंड गमोरा के पास लेके आना है, ताकि इन्फिनिटी क्रशर के थ्रू वो उनको ख़त्म कर पाए। अब हो ये रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सबको एक अबैंडन प्लानट पर लेके आ जाता है, जो कि सेफ है कंपेरेटिवली। एंड यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ ज़रा बदलने लगता है मॉन्स्टर में। तभी फिर कैप्टन कार्टर पूछते हैं कि तुमको हुआ क्या। वो कहता है वही जो तुमको हुआ, प्यार।
एंड मेरी यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट करता है, कैप्टन कार्टर नहीं। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि किल मॉन्गर को अल्ट्रॉन बॉट का जब हेड मिला था, जो उसका मास्क मिला था, हेलमेट मिला था, उससे वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लग गया है। उसको यहाँ पे वाइब्रेनियम या फिर अल्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो पसंद आ रहा है। गमोरा यहाँ पे थॉर से कहती है कि क्या तुम किल मॉन्गर को ट्रस्ट करते हो? थॉर कहता है मैं सबको ट्रस्ट करता हूँ। अब आगे होता ये कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक टोस्ट रखता है जिसको मैं सबको पका देता है लिटरली। तो यहाँ पे तभी स्टार लॉर्ड आता है, कहता है कि हम टोस्ट करते हैं गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के नाम पे। एंड यहाँ पे सब लोग अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं क्योंकि कल है सबसे महायुद्ध उनका, जहाँ पे उनको अल्ट्रॉन आर्मी से लड़ना है। पर यहाँ पे थॉर इतना ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि अपने वो हैमर या फिर म्योने का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू अल्ट्रॉन देख लेता है एंड कहता है कि ठीक है, तो एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। एंड यहीं पर इनकी लड़ाई शुरू होने वाली है। जो लड़ाई कल शुरू होती वो अब यहीं पे शुरू हो जाएगी। अल्ट्रॉन यहाँ पे आने लगता है एंड तभी डॉक्टर स्ट्रेंज सबको कवर कर देता है अपने एक प्रोटेक्शन स्पेल के थ्रू। एंड वहीं पे किल मॉन्गर और गमोरा निकल जाते हैं। थॉर यहाँ पे हमला करना शुरू था अल्ट्रॉन पे, और अल्ट्रॉन उन पे पलट के वापस वार करता है और उनको लगता है कि सब मर चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंस थॉर के ऊपर और जितने भी मेंबर्स बाकी बचे हैं, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना स्पेल कर रखा था, प्रोटेक्शन स्पेल, सबके सब बच जाते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से हमला शुरू होता है। थॉर यहाँ पे अपना हैमर फेंक के मारते हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। थॉर के जितने भी हैमर से वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ पे सीधा हमला शुरू होता है। एंड वहीं पे स्टार लॉर्ड और कैप्टन कार्टर भी हमला करना शुरू करते हैं अल्ट्रॉन पे। उसी के साथ यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी और भी ज़्यादा एबिलिटीज़ निकालते हैं एंड किस तरीके से स्टार लॉर्ड और कैप्टन कार्टर अपने साथ एक इन्फिनिटी स्टोन लेके आ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अल्ट्रॉन यहाँ पे रियलाइज़ करता है कि उसका सोल स्टोन गायब है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन से बहुत सारे क्रिएचर्स को निकाल के लेके आता है जो कि अल्ट्रॉन पे हमला करना शुरू करते हैं। थॉर कहते हैं कि ज़ॉम्बीज़, और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे क्लियर कर देता है कि नहीं, वो ज़ॉम्बीज़ नहीं है, वो दूसरे क्रिएचर्स हैं या फिर वो हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ के आए थे। खैर, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर भी वहाँ से निकल जाते हैं एंड यहाँ पे अल्ट्रॉन अब अकेला बचा है। कहता है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। और जैसे ही अल्ट्रॉन सामने खड़ा होता है वो देखता है स्कारलेट विच, पर ये है ज़ॉम्बी वार्ली स्कारलेट विच। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क डायमेंशन से ज़ॉम्बीज़ को बुला लेते उस यूनिवर्स से, उस प्लैनेट से। एंड यहाँ पे स्कारलेट विच और अल्ट्रॉन के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। जितने भी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स पहुँचे हैं वो पहुँचते हैं गमोरा और किलमॉन्गर के पास। एंड यहाँ पे सोल स्टोन को क्रश करने वाले थे, लेकिन तभी हम देखते हैं नताशा रोमनॉफ आती है और अपने साथ उस सोल स्टोन को लेकर भाग जाती है। एंड यहाँ पे समझाती है कि मैं नताशा रोमनॉफ हूँ, और यहाँ पे कैप्टन कार्टर भी समझाती है कि हम सब अलग यूनिवर्स से आए हुए हैं। कैप्टन कार्टर यहाँ पे अपनी वर्थ प्रूव करते हैं, कहते हैं कि हम यूनिवर्स में, जो मेरे यूनिवर्स में हम दोस्त हैं, ये हैं वो, समझाती है उसको। यहाँ पे नताशा रोमनॉफ समझ जाती है। अब जैसे ही वो सोल स्टोन क्रश करने जाते हैं तभी यहाँ पे अल्ट्रॉन अपीयर होता है और फिर से एक बार लड़ाई शुरू होती है बहुत तेज़, जहाँ पे थॉर यहाँ पे हाथ भी तोड़ता है अल्ट्रॉन को, लेकिन वो फिर से अपीयर हो जाता है। अल्ट्रॉन यहाँ पे बहुत तेज़ हमला करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज सारी पावर्स को अपने अंदर सोख लेता है और वापस बढ़ता है वो इन्फिनिटी स्टोन या फिर सोल स्टोन को लेने के लिए। यहाँ पे कैप्टन कार्टर और नताशा रोमनॉफ अपनी शील्ड से यहाँ पे बहुत पीटते हैं एंड सारे गार्डियंस एक साथ यहाँ पे पीटना शुरू करते हैं अल्ट्रॉन को। लेकिन अल्ट्रॉन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसको हराना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे गमोरा ऑलमोस्ट अल्ट्रॉन को बीच में काट देती है, लेकिन यहाँ पे टाइम स्टोन की मदद से वो सबको स्लो कर देता है एंड वापस उस सोल स्टोन को अपने पास लेने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टेंटिकल आर्म निकालता है जो कि शुमा गुरात का है मोस्ट प्रोबेबली, एंड यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करता है। एंड सिंस यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी अपने यूनिवर्स का आई ऑफ एगोमेटिव टाइम स्टोन है, तो वो उसकी हेल्प लेता है। अल्ट्रॉन खुद को बहुत ज़्यादा लार्ज कर लेता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के लिए अपने बिल्कुल ईविल जो फॉर्म हुए फिर जो डार्क फॉर्म है उससे बाहर निकलता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। समहाउ उसको पकड़ लिया जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है एंड यहाँ पे इन्फिनिटी क्रशर के जरिए वो यहाँ पे जैसे क्रश करने पहुँचे अल्ट्रॉन के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को। ऐसा होता भी है, ऑलमोस्ट क्रश हो भी जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो टेक्निक उनकी फेल हो जाती है, क्योंकि जो इन्फिनिटी क्रशर था वो उसके यूनिवर्स को क्रश करने के लिए बनाए थे। यानी कि गमोरा का जो इन्फिनिटी क्रशर था वो उसके यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन को क्रश कर सकते हैं। वेरा जो अल्ट्रॉन है वो ओरिजिनल जो दूसरे यूनिवर्स का था, तो उसी यूनिवर्स का जो इन्फिनिटी क्रशर होगा उसी इन्फिनिटी क्रशर से अल्ट्रॉन के जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो क्रश किया जा सकता है। एंड अल्ट्रॉन के यहाँ पे जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो क्रश नहीं होते एंड वो अपनी वापस फॉर्म में आता है। उसी के साथ हम यहाँ पे एवेंजर्स 2012 का कॉल बैक सीन देखते हैं। बस फर्क कितना है, इसमें यहाँ पे गार्डियंस खड़े हैं एंड एवेंजर्स 2012 में ओरिजिनल 6 एवेंजर्स। अब यहाँ पे अल्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल करते हैं और उन पे हमला करना शुरू करते हैं। अब वो बोलता है इट्स यू। डॉक्टर स्ट्रेंज तरफ आंखें करता है एंड कहता है इकलौते तुम ही हो जिसकी वजह से अब सब कुछ हो रहा है। अगर मैं तुमको गिरा दिया, अगर मैं तुमको मार डाला, तो बाकी जितने भी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स हैं ये भी मरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन पर प्रोटेक्शन स्पेल लगा रखा है। तो यहाँ पे सब पे हमला करना शुरू करता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक विडो दूर जाके गिरती है एंड तभी उसको दिखता है वही अपना एरो जिसके अंदर जोला फिक्स किया हुआ, जिसके अंदर जोला को डाल दिया गया था। एंड यहाँ पे जो हाइव है वो अल्ट्रॉन ही है। अब आगे होता ये है
कि यहाँ पे ब्लैक विडो अपना पूरा प्लान समझाती है कैप्टन कार्टर को कि कैसे मैं उस एरो के ज़रिए यहाँ पे हैक कर सकती हूँ जो अल्ट्रॉन है, जो मेन अल्ट्रॉन है, वो जो हाइव माइंड है। एंड यहाँ पे अल्ट्रॉन अभी भी लगातार हमला करते जा रहा है सारे गार्डियंस पे। यहाँ पे जितने भी प्रोटेक्शन स्पेल था वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन इतने में यहाँ पे अपनी बाइक की मदद से बहुत है अपनी बाइक चलाती है। ब्लैक विडो जंप मारती है एंड बोलती है दिस वंस फॉर यू क्लिंट, एंड अपने एरो लगाती है निशाना सीधा विजन की आँख पे या फिर अल्ट्रॉन वाले विजन की आँख पे। कैप्टन कार्टर जंप मारती है एंड मेक श्योर करती है कि जो एरो जा रहा है वो सीधा यहाँ पे आँख में घुसे अल्ट्रॉन की। एंड ऐसा होता भी है। एंड जो एरो होता है वो जाके सीधा टकराता है अल्ट्रॉन की एक आँख में। एंड यहाँ पे जोला जो है उसकी बॉडी के ऊपर कवर करना शुरू कर देता है। जोला पूरे के पूरे अल्ट्रॉन के ऊपर कवर कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है एंड अल्ट्रॉन डिफीट हो जाता है। अल्ट्रॉन नीचे जाके करता है, लेकिन अभी भी मुसीबत नहीं टली। यहाँ पे हम देखते हैं किलमॉन्गर आगे बढ़ता है एंड जो उसके बाद अल्ट्रॉन का हेड बचा था उसकी मदद से वो पूरे पूरे अल्ट्रॉन आर्मर के अपने ऊपर ले लेता है एंड जितने भी इन्फिनिटी स्टोन से उनको अपने ऊपर चढ़ा लेता है। यहाँ पे टी-4 उसको आके रोकने की कोशिश करता है, कहते हैं कि अपने इन्फिनिटी स्टोन्स वापस दे दो, ये गलत है, ये है वो है, लेकिन किलमॉन्गर किसी की भी नहीं सुनता। अब उसके दिमाग में कुछ और ही खतरनाक इरादे हैं। पर तभी हम ये देखते हैं कि आर्निम जोला जिसने अब विजन की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है वो खड़ा होता है एंड वो अपनी तरफ इन्फिनिटी स्टोन्स खींचना शुरू करते हैं। वहीं पे किलमॉन्गर भी इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी तरफ खींचना शुरू करते हैं। दोनों बीच में फंस जाते हैं एंड इसी चीज़ का मौके का फायदा उठा के डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा होता है एंड उनके ऊपर स्पेल चलाता है। एंड वहीं पे वॉचर भी इंटरफेयर करता है और वो भी स्पेल चलाता है। अब बहुत ही एक एक्सप्लोजन होता है एंड फिलहाल अब सन्नाटा है। सन्नाटे के बाद हम ये देखते हैं सब कुछ अब ठीक हो चुका है। यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉचर जा चुके हैं एंड अब निकल रही धूप, एक होप की धूप, एक आशा की धूप कि अब एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पे किलमॉन्गर और विजन या फिर जोला जो लड़ रहे थे उनके यूनिवर्स को उन्होंने क्रिस्टल की तरह कर दिया। वही क्रिस्टल जहाँ पे खुद डॉक्टर इविल स्ट्रेंज फंस गया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉचर एक साथ खड़े हैं। वॉचर यहाँ पे कहते हैं कि किसी ना किसी को इन दोनों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो ये जो क्रिस्टल में दोनों कैद हैं ये टूट के बाहर निकल जाए, यानी किलमॉन्गर और जोला इस क्रिस्टल के बाहर नहीं निकलने चाहिए। एंड स्टीफन स्ट्रेंज कहते हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, मतलब मेरे साथ वक्त ही वक्त है और मेरे पास कुछ करने के लिए क्या ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखूँगा कि कभी भी है इन्फिनिटी तक या जब तक एग्जिस्ट करते हैं ये कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड वॉचर यहाँ पे थैंक यू बोलता है। वॉचर कहते हैं जितने भी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स थे कि पूरी कायनात दुनिया भर में जितने भी यूनिवर्सेस हैं वो सब तुमको थैंक यू बोलना चाहते हैं, पर तुम्हारे वर्ल्ड को कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि तुम लोगों ने क्या किया है उन लोगों ने। तुम जैसे अपने दुनिया में पहुँचोगे तुम एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे पहुँच जाओगे जहाँ पे तुम उठाए गए थे। आगे होता ही है कि जैसे सारे गार्डियंस निकल रहे होते हैं कैप्टन कार्टर एक बार स्टीव रॉजर की फ़ोटो की तरफ देखती है एंड कहती है कि क्या मैंने अभी तक अर्न नहीं किया अपनी हैप्पी एंडिंग। वॉचर कहते हैं तुमने अर्न भले ही किया हो लेकिन तुम्हारे वर्ल्ड को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फिर वो ब्लैक विडो की तरफ स्माइल करके एक्नॉलेज करके इस बात को वहाँ से चली जाती है। अब बारी है ब्लैक विडो फिर नताशा रोमनॉफ की। नताशा रोमनॉफ कहती है कि मैं अपने वर्ल्ड में नहीं जाऊँगी, मेरा वर्ल्ड बचा ही नहीं है। और तुम वॉचर तुम इतने देर क्या करते रहे, जब अल्ट्रॉन में दुनिया ख़त्म कर रहे थे तो वहाँ पे बैठ के पॉपकॉर्न बना रहे थे, तुम पॉपकॉर्न खा रहे थे। मेरी दुनिया है ही नहीं, मैं उस दरवाजे के थ्रू नहीं जा रही है। एंड यहाँ पे वॉचर कहता है वो डोर नहीं है वैसे भी, वो सिर्फ एक मेटाफॉर है। एंड तभी हम देखते हैं कि वॉचर नताशा रोमनॉफ को लेकर पहुंचा शील्ड के एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो कि हवा में उड़ रहा है। एंड यहाँ पे सारे एवेंजर्स लड़ रहे हैं और यहाँ पे लोकी से लड़ा जा रहा है। एंड यहाँ पे ब्लैक विडो पूछते वॉचर से कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। वॉचर कहते हैं हम उस जगह पे हैं जिस जगह पे उन्होंने अपनी ब्लैक विडो खो दिया था। एंड यहाँ पे ब्लैक विडो वॉचर को थैंक यू बोलती है। एंड यहाँ पे पीछे सुन सकते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स का ओरिजिनल म्यूजिक प्ले हो रहा है। नताशा पहुँचती है, निक फ्यूरी को बचाती है एंड लोकी को डिफीट करती है। निक फ्यूरी कहता है तुम मेरी नताशा नहीं हो पर तुम वो हो जिसमें कुछ स्पिरिट वैसे ही है। वॉचर लास्ट में ये कहते हैं कि बस यही है, जितने भी क्रिएचर्स हैं सब लोग अपने घर जाने हैं और जो मैं हूँ वॉचर। और जितना भी मल्टीवर्स है हर एक कहानी ये मेरा घर है। एंड मेरी यहाँ पे कसम खाई हुई है कि मैं सारे के सारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करके रखूँगा। एंड यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन फिर आता है एक मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि नताशा रोमनॉफ और कैप्टन कार्टर वापस अपने उस मिशन में पहुँचते हैं। एंड यहाँ पे कैप्टन कार्टर को नताशा रोमनॉफ बताती है कि मैंने यहाँ पे कुछ ढूंढा है, तैयार हो जाओ कि मैंने क्या ढूंढा उसके लिए। नताशा रोमनॉफ उसको एक कंपार्टमेंट में लेकर जाती है जहाँ पे वो देखती है कि हाइड्रा स्टॉम्पर है। एंड नताशा रोमनॉफ ये भी कहती है कि उस हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर कोई है, कौन है ये नहीं पता। एंड ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड, इस एपिसोड से रिलेटेड, वो जाकर मुझे कमेंट में बताइए। एंड प्लीज़ कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट एपिसोड और फेवरेट मोमेंट क्या था पूरे सीजन 1 में से व्हाट इफ के। एंड व्हाट इफ का सीजन 2 भी आने ही वाला है कुछ सालों में, एनी टाइम सून नहीं बट कुछ सालों में आ जाएगा।
उसी के साथ जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मेरा व्लॉग चैनल अभिनीत डायरी, जिस पर दुबई सीरीज चल रही है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना उस चैनल को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो और पिन कॉमेंट में भी है। एंड सिमिलरली मेरा गेमिंग चैनल जो है अभिनीत प्लेज, उस पर GTA 5 सीरीज चल रही है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। उस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में भी है। यार तुम तो प्यारे लोग कर ही दोगे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मेरे यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो ही रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।